भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश के मंत्री उत्तर मध्य रेलवे बोर्ड की परामर्शदात्री समिति के नवनामित सदस्य अशोक यादव पहुंचे मैनपुरी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अशोक यादव का किया भव्य स्वागत, लगाए अशोक यादव जिंदाबाद के नारे। किसान आंदोलन को अशोक यादव ने बताया राजनीति से प्रेरित, विपक्षी पार्टियों पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। उत्तर मध्य रेलवे बोर्ड के परामर्शदात्री समिति के नवनामित सदस्य अशोक यादव गुरुवार को मैनपुरी पहुंचे। कुरावली रोड स्थित श्रीदेवी मेला मंदिर के निकट कृष्णराज खाद बीज भंडार के सामने उनका भव्य स्वागत किया गया। भाजपा के बूथ अध्यक्ष राजकुमार यादव, डॉक्टर कैलाश शाक्य समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अशोक यादव का फूल मालाओं से सम्मान किया गया। अशोक यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जब 3 कृषि बिल वापस ले लिए गए हैं तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन विपक्षी दलों के इशारे पर हो रहा है। इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। किराड़ी बॉर्डर पर एक किसान की मौत के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस का भी एक सिपाही मारा गया है। किसानों को इस तरह के आंदोलन नहीं करना चाहिए। यादव ने रोजगार के सवाल पर कहा कि हर वर्ष रोजगार मेला लगाकर लाखों बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। महंगाई के मुद्दे पर गोलमोल जवाब देते हुए बचाव की मुद्रा में दिखाई दिए। रोजगार के सवाल पर स्वयं रोजगार स्थापित करने पर जोर देते हुए दिखाई दिए। अशोक यादव आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा शांति और विकास चाहती है, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। अशोक यादव ने और क्या कहा, आइए देखते हैं मैनपुरी से जिला संवाददाता राकेश रागी की रिपोर्ट। एक्चुअली पार्लियामेंट्री बोर्ड में सदस्य सुधा यादव जी, तो उनसे शिष्टाचार भेंट करनी थी इसी संदर्भ में। तो जिले का रहने वाला हूँ, मूल निवासी जनपद का हूँ, तो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, अगर वो जिले में आई तो उनका मिलना, उनसे शिष्टाचार भेंट करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आप पूर्ण रूप से जो है सहमत हैं? मैं पदाधिकारी हूँ, मैं भाजपा का पदाधिकारी, संगठन का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, संगठन कार्यकर्ता हैं तो ये बताएं कि जो है आपकी पार्टी ये कह रही है कि हमने किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी, उसके बाद भी किसान बॉर्डर क्यों बैठे? देखिए, वो राजनीतिक कारण है और इस समय चुनाव है। आपको मालूम हो कि पहले जब जो बिल आए थे, जब किसानों के समझ में नहीं आए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको वापस लिया। तो जब आपकी मांग वापस ले ली थी, उसके बाद आपको ये दोबारा चुनाव के समय पे आके ये सब एक चुनावी एजेंडा है, चुनावी एजेंडे के तहत ये हो रहा है। बाकी और ये सब राजनीतिक पार्टी राजनीतिक है, इसलिए इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। और ये आपको भी पता है कि किराड़ी बॉर्डर पर कल जो है एक किसान की मौत हुई है गोली लगने से। देखो, किसान की नहीं, वहाँ आपको जानकारी नहीं है कि पुलिस का सिपाही दरोगा भी मरा है। तो वो दरोगा के मरने से का कारण ये है कि बेचारे बीमारी से मरे। अब पुलिस ने नहीं मारा है किसी को। अब आप अगर झगड़ा कर रहे हैं, हो सकता है कई बार आदमी दिल का कमजोर होता है तो धक्का मुक्की में उसे अटैक आ सकता है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने 2014 में ये कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज जो है नौकरी की बात ही नहीं भाजपा कर रही है। आप गलत कह रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले रोजगार मेला लगा था हमारे सरकारी, बहुत देश में कई लाख लोगों को रोजगार सबको दिए गए प्रमाण पत्र। अच्छा, तो आप कैसे कह सकते हैं? महंगाई इसी तरीके से बढ़ती रहेगी? महंगाई नहीं, हम आपको बहुत महंगाई के ऊपर एक बहुत स्पष्ट आपको वक्तव्य देना चाहेंगे कि आपकी जो कल कमाई थी, आज से 10 साल पहले जो चीजें थी, क्या वो आज वही हैं? मैं 10 साल पहले था कि आज वही हूँ? तो जब कल मैं वैसा नहीं था तो आज कैसे वैसा हो जाऊंगा? तो जो चीजें कल सस्ती थी वो आज महंगी होंगी। कल जो चीज को 4 लोग यूज कर रहे थे, आज उसके यूज करने वाले 40 लोग हैं। तो जब प्रोडक्शन की कमी होगी तो महंगी होगी। इसमें दिक्कत क्या है? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? प्रोडक्शन बढ़ाना। एक सरकार की जिम्मेदारी कई बार क्या होता है, व्यापारी वर्ग काम करता है, सरकार काम नहीं है। सरकार सिर्फ व्यापारियों को सपोर्ट करती है। और अगर व्यापारी कोई काम, इसीलिए आपको बताओ स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, तमाम चीजें हैं। प्रधानमंत्री जी क्यों कह रहे हैं कि आप स्वरोजगार, मतलब आप खुद व्यापार पैदा करें, तो मोदी जी यही तो कह रहे हैं। अच्छा, ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, आपकी पार्टी का इसमें प्रमुख मुद्दा क्या होगा? देखिए, हमारा प्रमुख मुद्दा सिंपल है कि हम देश के विकास की बात करेंगे, जो कि हो रही है। देश में शांति हो, देश का नाम बुलंद हो। आज आप कभी भी आप इंडिया के बाहर जाते हैं ना, तो आप कहते हैं आप मोदी के भारत के लोग हैं। आपको ये गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब लोग कहते हैं कि मोदी के भारत के लोग हैं ये। अच्छा, आपके पास धार्मिक मुद्दा केवल है? नहीं, मोदी का भारत धार्मिक कहाँ हो गया? मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा धार्मिक है? मैंने कहा मोदी का भारत। आप जब कभी जाते हैं तो विकास की बात है।